अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की शुरुआत हम एक ऐसे टॉपिक से करने वाले हैं, एक ऐसी अपडेट से करने वाले हैं जो आपके चेहरे पर एक मुस्कान भी ला सकती है, लेकिन उसके साथ एक मायूसी भी आपके चेहरे पर आने वाली है। हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क 1A और मार्क 2 के बारे में। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पीके मिश्रा सर ने एचएएल की जो बेंगलुरु फैसिलिटी है इसका दौरा किया है और इस दौरे के दौरान उन्होंने जो चल रहे प्रोग्राम हैं उनकी समीक्षा करी है। गौर करने वाली बात एक ये है कि डॉक्टर पीके मिश्रा सर के विजिट के दौरान उन्होंने सबसे पहले तेजस मार्क 2 का जो हैंगर है इसको रिव्यू किया है। इस पर चल रही जो तैयारियां हैं उसके बारे में उनको जानकारी दी गई है कि तेजस मार्क 2 की टाइमलाइन क्या होने वाली है, कार्य कहाँ तक पूरा हुआ। उसके बाद उन्होंने तेजस मार्क 1A की जो असेंबली लाइन है उसका दौरा किया है और तेजस मार्क 1A प्रोग्राम में जिस प्रकार की प्रोग्रेस हो रही है एचएएल ने इसकी संपूर्ण जानकारी से उनको अवगत करवाया है। गौर करने वाली बात एक ये है कि अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने 6 तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट और 2 तेजस मार्क 1 ट्रेनर को इंस्पेक्ट किया है जो कि इस समय प्रोडक्शन में है। दरअसल यहाँ पर 6 तेजस मार्क 1A बनकर तैयार हैं और इनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसके अलावा उनको एलसीएस प्रचंड लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के बारे में भी जानकारी दी गई है। एचएएल ने साथ ही साथ तेजस मार्क 1A का जो प्रोडक्शन प्रोग्रेस है इसके बारे में उनको ब्रीफ किया है। गौर करने वाली बात एक यहाँ पर ये है कि उन्होंने जो तेजस मार्क 2 का हैंगर का दौरा किया है इसमें ये चीज़ें स्पष्ट होकर सामने आ रही हैं मीडिया सोर्सेस के हवाले से कि तेजस मार्क 2 का 70% से ज़्यादा काम पूरा हो चुका है और ये चीज़ें पहले भी हमें सुनने को मिली थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय तकरीबन 6 तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट बन के तैयार है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स को अभी ये डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फिर से वही बात आती है इंजन डिलीवरी को लेकर के। अभी तक जनरल इलेक्ट्रिक ने सिर्फ एक ही इंजन डिलीवर किया है और जो रिसेंट रिपोर्ट सामने आई है जिसके बारे में हमने कल की न्यूज़ में आपको बताया था कि अगस्त से प्रतिमाह 2 इंजन की डिलीवरी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से शुरू करी जाएगी, जिसका सीधा मतलब ये है कि इस वर्ष तकरीबन 10 से 12 इंजन हमें मिलने वाले हैं। तो उम्मीद है कि जो पहला तेजस मार्क 1A है वो हमें अगस्त में मिलेगा और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से ये भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाते रहेंगे जैसे जैसे इंजन की डिलीवरी शुरू होती है। वहीं अगस्त का महीना तेजस मार्क 1A प्रोग्राम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि अगस्त में जो अस्त्र मिसाइल का लाइव ट्रायल है ये भी शुरू किया जाएगा और ये ट्रायल कुछ मॉडिफिकेशंस के बाद होगा जो कि तेजस में किए गए हैं नए रेडार के साथ। तो कुल मिलाकर के भारतीय वायुसेना अब लगातार अपनी जो आत्मनिर्भरता की राह है उस पर बढ़ने को अग्रसर है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी उठता है कि हमारी जो स्पीड है वो अभी भी चिंतनीय है क्योंकि जिस रफ्तार से हमें फाइटर्स मिलने चाहिए थे वो अभी तक नहीं मिल पाए हैं। लेकिन इन सब के साथ जो इंडिजिनस इंजन को लेकर डिबेट है वो हमको लगता है कभी ख़त्म नहीं होने वाली है क्योंकि डिफेंस सेक्टर में एक तरफ जहां लोग आज काफ़ी खुश थे 6 तेजस मार्क 1A को एक साथ देख करके, तो उनके चेहरे पर हमें मायूसी भी देखने को मिली इस बात को लेकर के कि अभी ये तेजस बन के तो तैयार हैं, कैटेगरी बी इंजन के साथ इनके टेस्ट तो किए जा रहे हैं, लेकिन जब तक नए इंजन नहीं आ जाते तब तक इनकी डिलीवरी को पूर्ण नहीं किया जा सकता। और इसीलिए जो इंडिजिनस इंजन है इसको लेकर एक बार फिर से आवाज़ तेज हुई है। लेकिन अब अगस्त से लेकर दिसंबर तक का महीना इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि एक नहीं दो नहीं बल्कि हमें कई इंडिजिनस प्लेटफॉर्म देखने को मिलने वाले हैं जो भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चाहे वो HTT-40 हो, चाहे तेजस मार्क 1A हो, चाहे तेजस मार्क 2 हो, इन सब को लेकर जो बड़ी रिपोर्ट्स हैं अब आने वाली हैं और हमें पूरी आशा है कि अगस्त महीने में शायद हमें पहला तेजस मार्क 1A मिल जाए क्योंकि अभी तक ये क्लियर हो चुका है कि जो अपग्रेड्स और मॉडिफिकेशंस करवाए गए थे उनका सर्टिफिकेशन लगभग पूरा हो चुका है। कुछ ही काम बाकी है जिसके बाद जो पहला एयरक्राफ्ट है डिलीवर कर दिया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट एक दुखद खबर है जो कि भारतीय वायुसेना के जगुआर फाइटर को लेकर आ रही है और भली भांति आप सब अब तक इसके बारे में अवगत भी हो गए होंगे। भारतीय वायुसेना का आज एक जगुआर ट्रेनर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है जब वो राजस्थान के चूरू में एक ट्रेनिंग सॉर्टी पर था। इस दौरान उसमें रिपोर्ट्स आती हैं कि कुछ टेक्निकल मैलफंक्शन होता है या टेक्निकल फेलियर होता है और उसमें जो एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हो जाता है, जिसमें बदकिस्मती हमारी ये रहती है कि यूँ कह लें दुर्भाग्य ये रहता है कि इस पूरे एक्सीडेंट में दोनों पायलट्स वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके जो बयान सामने आए हैं उसमें प्रत्यक्षदर्शियों ने ये बताया कि एयरक्राफ्ट जिस समय एक विलेज के आसपास उड़ान भर रहा था
तो उसमें टेक्निकल मेलफंक्शन हुआ और उनका ये मानना था कि एयरक्राफ्ट लगभग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, लेकिन फिर भी दोनों पायलट्स ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए किसी प्रकार एयरक्राफ्ट को गांव से बाहर ले जाने की कोशिश करी और सिविलियन जो इलाका था उससे दूर जाकर के क्रैश किया। यहाँ पर चाहते पायलट तो अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने अंतिम समय में भी दूसरों के बारे में सोचा और हम उनके वीर गति को सत सत नमन करते हैं। हालांकि भारतीय वायुसेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं कि एक्सीडेंट के एक्चुअल कारण क्या थे, लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी दुख की बात है कि इतने लंबे अरसे के बाद भी आज हमें ये पुराने फाइटर्स इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। और ये ज़्यादा चिंता की विषय इसलिए भी है, चिंता की बात इसलिए है क्योंकि साल का ये तीसरा जैगुआर फाइटर क्रैश है। सबसे पहला क्रैश हमें हरियाणा के पंचकुला में देखने को मिला था, जो कि 7 मार्च को हुआ था, और सेकंड क्रैश हमें गुजरात के जामनगर में देखने को मिला था, जो कि 2 अप्रैल को हुआ था। और ये जो एयरक्राफ्ट है आज जो क्रैश हुआ है, इसने राजस्थान के सूरतगढ़ एयरफोर्स बेस से उड़ान भरी थी और ये एक ट्रेनिंग शॉट ही में था। तो यहाँ पर दोनों पायलट वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं और हम उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस विषम परिस्थिति में उनके परिवार को ये गहन दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तबाही पूरी दुनिया ने देखी और पूरी दुनिया ने इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी का लोहा माना कि कैसे इस मिसाइल ने चाइना के एडवांस जो HQ-9 डिफेंस सिस्टम है इनको चकमा देते हुए अपने डिजिग्नेटेड टारगेट को हिट किया और पाकिस्तान इन मिसाइल्स के सामने पूरी तरीके से बेबस नजर आया। और उसके बाद से ही भारत को इस मिसाइल को लेकर बहुत सारी जो क्वेरीजें मिलनी शुरू हुई। मित्र देशों के साथ साथ जो दूसरे पोटेंशियल बायर्स हैं उन्होंने भी भारत के साथ इस मिसाइल को लेकर जानकारी मांगी है। लेकिन इसी बीच तुर्किश मीडिया ने काफ़ी यहाँ पर कह सकते हैं खुन्नस भरे लहजे में एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, जहाँ पर उन्होंने ये दावा किया है कि साइप्रस को भारत एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस प्रदान करने वाला है। जी हाँ, तुर्किश मीडिया की बात माने तो साइप्रस इस समय भारत के साथ एडवांस स्टॉक में है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदने के, ताकि तुर्की की जो वॉरशिप्स हैं उनको वो न्यूट्रलाइज कर सके। और तुर्की के इंटरनेशनल मीडिया ने इस चीज़ को काफ़ी गंभीरता के साथ लिया है। उन्होंने कहा कि तुर्की पाकिस्तान की मदद कर रहा है और अब भारत उसी प्रकार जिस प्रकार तुर्की पाकिस्तान की मदद कर रहा है, भारत अब साइप्रस की मदद करने वाला है, ताकि जो भारत है वो साइप्रस के सहारे तुर्की को घेर सके। दरअसल आपको बता दें कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इस समय दुनिया की सबसे एडवांस क्रूज मिसाइल्स में से एक है, जो कि सुपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल करती है और इसमें हमें टेरेन हगिंग जैसे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। और ये काफ़ी लो एल्टीट्यूड पर उड़ सकती है और एनिमी के एयर डिफेंस अटैक से बचने के लिए हवा में ही मनूवर करने की क्षमता भी इस मिसाइल में हमें देखने को मिल जाती है। और यही कारण है कि इसके तीनों वेरिएंट इस समय भारतीय थल सेना की सर्विस में है। अब यहाँ पर साइप्रस जो है ये अगला ब्रह्मोस का ऑपरेटर होगा या नहीं होगा, ये तो भारत के रक्षा मंत्रालय को ही पता होगा। लेकिन तुर्किश मीडिया के हवाले से बात माने तो इस समय भारत साइप्रस के साथ बातचीत के एडवांस लेवल पर है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।